हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक पीटीटी। हमारा सिद्धांत क्या था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमने इसमें पढ़ा कि ये सिद्धांत हैरियस के नित्तल सागर प्रसरण सिद्धांत है, उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, उसको आधार मान करके, जिसको 1967 में वास्तविक प्रतिपादन किया इस सिद्धांत का W.J. मॉर्गन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के द्वारा हम प्लेटें पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 7 मुख्य प्लेटों की चर्चा की। 7 मुख्य जो प्लेटें हैं, उन प्लेटों में हमने प्रशांत जो प्लेट है उसकी हमने बात कर ली है, और अब जो प्लेट है दूसरी प्लेट की हम चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तरी अमेरिकन प्लेट की बात करेंगे। कौन सी प्लेट है? उत्तरी अमेरिकन प्लेट। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा पहले। यहाँ पे हमने इस प्लेट को देखा तो जैसे हम विश्व के मानचित्र में देखें तो ये वाला जो पार्ट था हमने मानचित्र में देखा भी है। यहाँ पे तो जो उत्तरी अमेरिका वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्लेट को हमने उत्तरी अमेरिकन प्लेट कहा था। कहाँ पर? मध्य अटलांटिक कटक के पश्चिम भाग में, जहाँ चैलेंजर डॉल्फिन कटक है, इसके पश्चिम में इस प्लेट का हिस्सा इतना है जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल है। ये वाली प्लेट है, इसमें यहाँ पे जो पूर्वी साइबेरिया वाला क्षेत्र था वो भी शामिल है। ठीक है, हम इसके अंदर ले सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पे इस प्लेट के भाग हैं। यहाँ से ये वाली प्लेट को हम उत्तरी अमेरिकन प्लेट कहते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है, इस प्लेट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे यहाँ पे ये वाला क्षेत्र आता है पूर्वी साइबेरिया, इसके अंदर आता है बेरिंग सागर, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड। ध्यान रखना, इस ग्रीनलैंड का नाम डेनमार्क भी आता है, इसको डेनमार्क भी बोलते थे। यहाँ पे अटलांटिक कटक के पश्चिम का भाग, यहाँ देखो ये वाला क्षेत्र, वो भी कहाँ तक? इस उत्तरी अटलांटिक के सागर वाला ही क्षेत्र। यह नहीं है कि कटक तो पूरा है, ये कटक तो उत्तरी अटलांटिक में भी है और दक्षिणी अटलांटिक में भी है। तो ये जो कटक है उत्तरी अटलांटिक वाला, इसके पश्चिम वाला भाग है। कहीं आप ये नहीं समझ आओ कि इसका पूरा पश्चिमी भाग, ऐसा नहीं है। ये केवल आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर है इसके ऊपर वाला, इसके नीचे वाला दक्षिणी अटलांटिक है, जो कि यहाँ पर इसका जो उत्तरी अटलांटिक का पश्चिमी भाग है, कटक के पश्चिम का भाग है, वो इस प्लेट का भाग है। कौन सी प्लेट का? इस अमेरिकन प्लेट का। ये वाली अमेरिकन प्लेट, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ये उत्तरी अमेरिकन हो गई, ये दक्षिणी अमेरिकन। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है और ये अफ्रीकन प्लेट है। चारों प्लेटें ये क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है। कैसी हैं?
महाद्वीपीय प्लेट है और इन चारों प्लेटों का जंक्शन बिंदु कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है। यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट आ गई, ये अफ्रीकन प्लेट आ गई, इधर ये यहाँ पर दक्षिण अमेरिकन प्लेट आ गई। जहाँ इसका जंक्शन है, जहाँ इनकी संधि है इन प्लेटों की, उसको कहते हैं 15-20 फ्रैक्चर जोन, यानी 15 डिग्री 20 मिनट फ्रैक्चर जोन, फ्रैक्चर जोन ये नाम से भी बुलाते हैं इसको। तो आप ध्यान रखना 15-20 फ्रैक्चर जोन कहाँ है, यहाँ पर। यहाँ पर ये जो डिग्री, ये जो जंक्शन है, संधि है, स्थल है, ये किन प्लेटों का मिलन बिंदु है, चारों प्लेटों का। चारों महाद्वीपीय प्लेट कौन कौन सी है, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिण अमेरिकन, यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है। और यहाँ पर जो ये प्लेटें हैं, चारों महाद्वीपीय प्लेटें, इनमें अपसरण का किनारा भी बनता है, अपसरण का भी बनता है और अभिसरण का भी बनता है। कौन सा बनता है, अभिसरण का। देखो किनारे 3 होते हैं, एक संरक्षी किनारा भी होता है। कौन सा होता है, संरक्षी किनारा, ट्रांसवर्स। यहाँ पे इन तीनों का हम बात करें, जैसे अपसरण, अभिसरण, संरक्षी, ये जो आमने सामने आता है इसको तो बोलते हैं यहाँ पे अभिसरण किनारा। दोनों प्लेटें जब आपस में आकर के टकराती हैं तो टकराने से जो किनारा का निर्माण होता है वो तो होता है अभिसरण किनारा, जो कि विनाशात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, विनाशात्मक किनारा कहलाता है। याद रखना इसको कि दो चीज़ें आपस में टकराएगी, कुछ ना कुछ नुकसान तो करेगी, यानी विनाश वहाँ पे होना अवश्य तय है। यहाँ पे अभिसरण किनारा जहाँ पर भी बनेगा वहाँ पे विनाश होगा, तो इसको हम विनाशात्मक किनारा भी कह सकते हैं। अपसरण किनारा जो होता है वो होता है यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत जाना, तो इस किनारों को हम अपसरण कहते हैं। अब जो हम बात करें पृथ्वी के क्रस्ट वाले भाग की, कि क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, तो मेंटल में जो मेग्मा है, उस मेग्मा को अगर क्रस्ट से जगह मिल जाए तो वो मेग्मा धरातल के ऊपर आ जाए, क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेडियोधर्मी जो तरंगें चलती है, जिसके कारण वो प्लेटें में अंदर से दबाव देती है। जैसे ही वो दबाव देती है, मेग्मा किसी भ्रंश रेखा के सहारे बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा जब होता है, इस क्रिया के द्वारा जब दो प्लेटें दूर जाती है तो नीचे का मेग्मा बाहर आता है, समझ गए। तो यहाँ पे बाहर आएगा तो कुछ ना कुछ स्थलाकृतियाँ वो बनाएगा, कोई ना कोई संरचना वो जरूर बनाएगा। कोई मेग्मा है, जैसे किसी धरातल पे किसी चीज़ को हम डालेंगे तो उसके वो वहाँ पे ढेर लग जाएगा, तो हम दूर से देखेंगे तो कोई स्थलाकृति नज़र आएगी। वैसी ही प्रक्रिया यहाँ पे होती है, जब यहाँ का मेग्मा बाहर निकल करके यहाँ जमा हो जाएगा तो कोई ना कोई संरचना तो वो ज़रूर बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम संरचनात्मक या रचनात्मक, ये रचना करता है स्थलाकृति की, तो इसको हम संरचनात्मक किनारा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विनाशात्मक, और इसको हम कहते हैं संरचनात्मक किनारा। संरचनात्मक या रचनात्मक किनारा भी कह सकते हैं अपसरण किनारे को। ठीक है, इसका मतलब हो गया डाइवर्जन, ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है, ये ट्रांसवर्स। संरक्षी किनारा, संरक्षी ना तो ये दूर जाते हैं ना ये एक दूसरे की तरफ आते हैं, ये जाते हैं एक दूसरे से समानांतर, यानी ये अपने ही स्थान पर रगड़ खाते रहते हैं। ये ना तो एक दूसरे से टकराते हैं ना एक दूसरे से दूर जाते हैं, ये केवल अपने स्थान पर रगड़ खाते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं संरक्षी किनारा। समझ गए बात। तो 3 किनारे होते हैं प्लेटों की, कौन कौन से होते हैं, अपसरण किनारा का होता है, अभिसरण का होता है और संरक्षी किनारा होता है। तो ये क्या होता है, ये ना तो विनाश पैदा करता है ना ही कोई संरचना बनाता है, ये केवल कंपन करता है, ये केवल भूकंप लाता है। क्या करता है, भूकंप, यानी एक दूसरे से रगड़ खाएगा तो वो क्रस्ट वाली जो प्लेट है वो क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी वहाँ पे, और वाइब्रेट करेगी, वो हिलेगी, तो वहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे अपने द्वारा। भूकंप होता ही क्या है, जब क्रस्ट वाला भाग थोड़ा हिले,
वो कहने की बातें हैं जो पहले कहते थे कि हमारे भूगर्भ में एक सांड है, उसके सिर पे यहाँ पे पूरी पृथ्वी टिकी होती है। कोई कहता है शेषनाग के फन पे ये पृथ्वी टिकी हुई है, तो वो फन को हिलाता है तो पृथ्वी हिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये सब भ्रमित बातें हैं पहले की बनाई हुई। यहाँ केवल हमें ज्योग्राफी के सर्वेक्षण के द्वारा और जो विज्ञानियों के द्वारा यहाँ पे अध्ययन किया गया, तो उससे पता चला कि जो भूकंप होता है वो क्या होता है, वो यही होता है कि ये क्रस्ट वाला जो पार्ट है, जब इसके छोटे छोटे टुकड़ों में ये प्लेटों में बंट गया, छोटा टुकड़ा हो गया, तो वो टुकड़ा जब या तो आपस में टकराएगा तब हिलेगा, या एक दूसरे से दूर जाएगा तब उसमें कंपन महसूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे से रगड़ खाने से भी उसमें कंपन होता है। तो कंपन होना ही क्या है, भूकंप है। जब किसी चीज़ को आप हिलाओगे वो हिलेगी, तो हम क्या कहते हैं उसको, भूकंप के झटके आ गए। तो वो चीज़ें यहीं पे होती है, इन प्लेटों के किनारों पर ही। भूकंप और ज्वालामुखी इनके किनारों से ही संबंधित होती हैं। भूकंप अभिसरण किनारे पे ज्वालामुखी भूकंप आते हैं, अपसरण किनारे पे भी आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखोगे इस संरक्षित किनारों को, अपसरण किनारों को और अभिसरण किनारों को। हम बात कर रहे थे इस उत्तरी अमेरिकन प्लेट की। तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट दोनों किनारे बनाती है, अपसरण का भी बनाती है और अभिसरण का भी बनाती है। यहाँ तो बनाती है अपसरण का किनारा। कौन सा बनाती है, अपसरण। अपसरण किनारा बनाने के कारण ही इस अटलांटिक महासागर से मैग्मा आया, वो यहाँ पे जम गया, और उस जमे हुए महासागर में मैग्मा को ही यहाँ पे कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, कटक। जब हम महासागरीय कटक पढ़ेंगे तो इसकी हम डिटेल से बात करेंगे कि कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहाँ से आया मैग्मा, क्या प्रक्रिया है इसकी। ठीक है, तो हम चर्चा कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पे अपसरण किनारे का है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लेट है, ये प्लेट इस पैसिफिक या प्रशांत प्लेट के साथ में आकर के टकराती है। ये प्लेट जब इस तरफ आती है, यहाँ प्रशांत प्लेट है, तो दोनों आपस में टकराती है, तो यहाँ अभिसरण किनारे का निर्माण करती है। कौन से किनारे का निर्माण करती है, अभिसरण का, विनाशात्मक किनारा। ठीक है, तो यहाँ पे अपसरण किनारा बनाती है और यहाँ पे अभिसरण किनारा बनाती है। ठीक, इसके इस पश्चिमी सीमा पर, इस उत्तरी अमेरिकन प्लेट के इस पश्चिमी सीमा पर एक प्राचीन कालीन एक प्लेट है, फेरोलिन प्लेट। कौन सी प्लेट है, फेरोलिन। याद रखना, इस प्लेट को बहुत बार पूछा जाता है। इस प्लेट के बारे में, प्लेट का नाम क्या है, फेरोलिन प्लेट। ये प्राचीन कालीन प्लेट है। अब इसके टुकड़े हो गए यहाँ पे, यानी ये प्लेट है, इसके टुकड़े हो गए, वो भी संरक्षित रूप में। यानी ये प्लेट ना तो अपसरण किनारा बनाती है और ना अभिसरण बनाती है, ये एक दूसरे के साथ में रगड़ खाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस फेरोलिन प्लेट के 3 भाग हो गए क्रमशः, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें कितने किनारे हो गए, कितनी प्लेट के टुकड़े हो गए, 3। यहाँ पे उत्तर वाली है, इस ऊपर वाली प्लेट को कहते हैं एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर प्लेट, एक्सप्लोरर प्लेट। उसके बाद में उससे दक्षिण में जो प्लेट है, इसको बोलते हैं यहाँ पे जुआन डे फुका, जुआन डे फुका प्लेट। और उसके दक्षिण में जो है उसको बोलते हैं गार्डो प्लेट, गार्डो प्लेट। ये 3 प्लेटें हैं। उत्तर वाली कौन सी है, एक्सप्लोरर है, जुआन डे फुका है और गार्डो प्लेट है। इन तीनों को यहाँ पे कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं, फेरोलिन प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरोलिन प्लेट। याद रखना इसको। इस प्लेट के कारण ही यहाँ पे, इस प्लेट के कारण ही यहाँ पे भ्रंश रेखा का निर्माण हुआ। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश रेखा यहाँ पर इस प्लेट के कारण, यहाँ पर ये संरक्षित किनारा करती है, एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है, तो इनके बीच में एक भ्रंश रेखा पैदा हो गई। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश रेखा है। ठीक है, यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी भ्रंश रेखा का नाम है सेंट एंड्रियास भ्रंश। इस भ्रंश रेखा के कारण, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश रेखा है, इसके कारण ही 1906 में, इस भ्रंश रेखा के कारण ही, इस संरक्षित किनारे के कारण ही 1906 में सैन फ्रांसिस्को जो शहर है का, वहाँ का भूकंप आया था। सैन फ्रांसिस्को भूकंप आया था यहाँ पर।
ठीक है। और इसी भ्रंश रेखा या संरक्षित किनारे के कारण यहाँ पे एक सिद्धांत दिया गया था, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता पुनश्चलन का सिद्धांत, पुनश्चलन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को देने वाला जो विद्वान था, उस विद्वान का नाम है H.F. रीड। H.F. रीड। तो ये जो सिद्धांत था, ये इस सेंट एंड्रियास जो भ्रंश रेखा है उसी पर दिया गया सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? प्रत्यास्थता पुनश्चलन का सिद्धांत। 1906 में ये भूकंप आया था, सैन फ्रांसिस्को का जो भूकंप आया था 1906 का, उस भूकंप के अंदर यहाँ पे H.F. रीड द्वारा एक अध्ययन किया गया, जिसमें उसने बताया कि प्रत्यास्थता पुनश्चलन का सिद्धांत ऐसे हुआ। वहाँ पे क्या होता है कि प्रत्यास्थता पुनश्चलन का सिद्धांत यही है कि किसी प्लेट को आप कब तक खींचोगे, जहाँ से मान लो दबाव लग रहा है, इसको आप कब तक बढ़ाओगे, जब तक वो टूटेगी नहीं। उसमें दबाव कब तक दे सकते हो आप प्लेट पर, जब तक वो टूटेगी नहीं। जब वो टूटेगी जब वो टूट जाएगी तो ये वाली प्लेट वापस अपना स्थान ग्रहण करेगी, यहाँ से वापस अपना स्थान ग्रहण करेगी। जब वापस अपने ही स्थान पर आएगी टूटी हुई प्लेटें, तो इसमें क्या होगा? कंपन होगा। किसी चीज़ को आप देखो तो आप उसको ऊपर तक ले जाओ और वहाँ से छोड़ो, आपके हाथ में कंपन महसूस होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप देख लो, आप तोड़ोगे तो वापस वो अपने स्थान पे आएगी टूट करके, तो वो आएगी तो वहाँ पे उस प्लेट में क्या होगा? कंपन होगा। तो उसके आधार पर ही उन्होंने ये प्रत्यास्थता पुनश्चलन का सिद्धांत दिया हुआ है, H.F. रीड का, ठीक है। ये बात हो गई उत्तरी अमेरिकन प्लेट की, आप ध्यान में रखोगे इस प्लेट को, ठीक है। ये अपसरण का किनारा बनाती है, अभिसरण का बनाती है। इसके पश्चिमी सीमा पे फेरोलिन प्लेट है, वो संरक्षित किनारे का निर्माण भी करती है, जहाँ पे सैन फ्रांसिस्को का भूकंप आया हुआ है, ठीक है। किसके कारण? इस संरक्षित किनारे के कारण ही आया हुआ है, ठीक है। संरक्षित किनारे पे कौन सी प्लेटें हैं? यहाँ पे फेरोलिन प्लेट है मुख्य, तो जिसके 3 भाग हो गए, ऊपर वाला एक्सप्लोरर, उसके नीचे वाला जुआन डे फूका प्लेट, उसके नीचे गार्डो प्लेट। इन प्लेटों का यहाँ पे पश्चिमी सीमा पर यहाँ पे तीनों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से स्थान है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिकन प्लेट की। कौन सी प्लेट है? दक्षिण अमेरिकन प्लेट। दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, इस प्लेट के अंदर यहाँ पे बात करें तो इस प्लेट में दक्षिण अमेरिका पूरा है। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। और जो ये कटक है चैलेंजर वाला, इसके पश्चिमी भाग वाला जो क्षेत्र है, यानी पश्चिम अटलांटिक वाला, ये क्षेत्र इस प्लेट में शामिल है। समझ गए बात? और इस प्लेट के अंदर जो मेडागास्कर, यहाँ पे जो द्वीप है, ठीक है, इस मेडागास्कर नहीं है, मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में है, वो बात हम करेंगे। यहाँ पे इस क्षेत्र में ये वाला भाग है, इसमें भी ये अपसरण और अभिसरण का किनारा बनाती है। ये प्लेट भी क्या करती है? अपसरण और अभिसरण। अपसरण का किनारा अफ्रीकन प्लेट के साथ में बनाती है, अपसरण का किनारा अफ्रीकन प्लेट के साथ में बनाती है, अभिसरण का किनारा प्रशांत प्लेट के साथ में बनाती है। यहाँ पर इस दक्षिणी अमेरिका के पास कल हमने एक संधि की बात की थी, चिली संधि। यहाँ पे कौन सी संधि है? चिली, जिसमें प्रशांत प्लेट आती है और अंटार्कटिका जो प्लेट है वो आती है, और ये दक्षिण अमेरिका। इन तीनों प्लेटों का यहाँ मिलन बिंदु है, जिसको हमने क्या कहा? चिली ट्रिपल संधि। क्या कहते हैं इसको? चिली ट्रिपल संधि, ये कहा जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिकन प्लेट की बात हमने ये की, जो कि अपसरण और अभिसरण का किनारा बनाती है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेशियन प्लेट की। 3 प्लेटें हमने पढ़ ली है। उसके बाद कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। ध्यान से देखना इस प्लेट को। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट की बात करें यहाँ देखो, ये अफ्रीका वाला महाद्वीप है, ये यूरोप है, ये एशिया है। अब इसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये तो उत्तरी अमेरिकन का पार्ट हो गया,
ठीक है। और बाकी का यहाँ पे देखो ये अंटार्कटिक महासागर का ये वाला भाग, इधर इतना भाग हम इसको यहाँ से ले सकते हैं। ये वाला पार्ट है, ये इस यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, इसको हम देख सकते हैं। समझ गए बात। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर पूर्वी अटलांटिक का भाग है इस अटलांटिक कटक के पूर्व वाला क्षेत्र, इसमें यूरोप महाद्वीप है पूरा, जिसका दक्षिणी भाग नहीं है, कुछ भाग है दक्षिणी यूरोप का, वो इसमें शामिल है, किसमें, अफ्रीकन प्लेट में। अरेबियन प्रायद्वीप है वो भी इसका भाग नहीं है। एशिया का दक्षिणी भाग है वो भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये मलाया प्रायद्वीप, इंडोनेशिया वाला, ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है, यहाँ पे इंडोनेशिया वाला द्वीप समूह है वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। इंडोनेशिया द्वीप समूह है यहाँ पे, जिसमें जावा है, सुमात्रा, बोर्नियो है, पापुआ न्यू गिनी है, ये द्वीप भी इसी के भाग है। यहाँ पर इस प्लेट को कहते हैं यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट कहते हैं, यूरेशियन प्लेट कहते हैं। इसमें कौन कौन से क्षेत्र वापस रिपीट कर रहे हैं, इसमें अटलांटिक का पूर्वी भाग है, यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे मलाया प्रायद्वीप, इंडोनेशिया द्वीप समूह वो भी इसी का भाग है। तो यहाँ पर इस प्लेट को हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट कहते हैं, यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट भी यहाँ पे अपसरण और अभिसरण का किनारा बनाती है। क्या बनाती है, अपसरण और अभिसरण का। यहाँ पर इस प्लेट का मुंह इधर है, इस तरफ जा रही है, तो यहाँ तो बनाते हैं ये अपसरण का, क्या बनाती है, अपसरण का किनारा बनाती है। यहाँ पर जो प्रशांत प्लेट है, यहाँ पे प्रशांत प्लेट है, ये आकर के इससे टकराती है, ये दोनों टकराती है, तो यहाँ पे कौन सा किनारा बन गया, अभिसरण किनारा, अभिसरण किनारा। ये चीज़ें हमें बहुत काम आएगी, ये किनारे जो बनते हैं ना, ये किनारे बहुत काम आएंगे, क्योंकि हम जब भूकंप पढ़ेंगे तो हम इन्हीं किनारों की चर्चा करेंगे कि विनाशात्मक जहाँ किनारा ज़्यादा है तो वहाँ पर कौन से भूकंप के झटके आएंगे, या ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो भी हमें इन किनारों को पढ़ना पड़ेगा कि कौन से किनारे पे ज़्यादा भूकंप या ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है। तो किनारे, ये अभिसरण किनारा वाला क्षेत्र यहाँ पर हो गए, समझ गए बात। तो ये प्रशांत प्लेट और इन दोनों के बीच में अभिसरण, यहाँ पर ये अफ्रीकन के साथ भी अभिसरण का किनारा ही बनाती है। यहाँ पर अपसरण नहीं है, यहाँ केवल अभिसरण का किनारा है। इधर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इसके साथ भी अभिसरण का किनारा ही बनाती है। जब हम इंडिया ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम हिमालय की उत्पत्ति मानते हैं, तो इस यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही हम जिक्र करते हैं बार बार कि यहाँ पे इन दोनों के अभिसरण से ही यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है। तो हम सब की चर्चाएं कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि पहले इसके जो किनारे बनते हैं वो कौन से बनते हैं। तो यहाँ पे अभिसरण किनारा बनता है, यहाँ पर अभिसरण किनारा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अभिसरण किनारा बनता है, यहाँ अपसरण किनारा बनता है। यूरेशियन प्लेट का इस भाग में क्या बनता है, अपसरण किनारा बनता है, ठीक है। तो आगे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है जो मलाया प्रायद्वीप, इंडोनेशिया वाला, वो तो इसमें है ही है, ठीक है। और इसके अभिसरण किनारों की और अपसरण किनारों की हमने चर्चा कर ली है। आगे बात करते हैं हम अफ्रीकन प्लेट की। देखो ये अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट के अंदर क्या क्या शामिल है, यहाँ पे हम बात करें तो अफ्रीकन प्लेट के ये जो पश्चिम में जो अटलांटिक महासागर, या यूँ कह सकते हो पूर्वी अटलांटिक का क्षेत्र है जो चैलेंजर कटक के पूर्व में है, तो ये अटलांटिक महासागर वाला भाग इसमें शामिल है। इसमें मेडागास्कर द्वीप समूह शामिल है, यहाँ पे अरेबियन प्रायद्वीप है वो भी इसी में शामिल है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, केवल भारत को छोड़ करके इतना भाग है, इस भाग को हम अफ्रीकन प्लेट कह सकते हैं। ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हम कौन सी प्लेट कह सकते हैं, अफ्रीकन प्लेट। यहाँ इसके मध्य में, जिसमें भूमध्य सागर का कुछ भाग है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अरेबियन प्रायद्वीप, प्रायद्वीप ये वाला क्षेत्र। प्रायद्वीप किसको कहते हैं, देखिए तीन चीज़ें होती हैं ना, एक तो द्वीप होता है, एक महाद्वीप होता है और एक प्रायद्वीप होता है। तीन बातें होती हैं। द्वीप जिसके चारों ओर जल, चारों ओर जल। महाद्वीप स्थलीय भाग, जहाँ
सभी विशेषताएं हों, सभी विशेषताएं, जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, जल है, सारी विशेषताएं जहाँ पर होती है उनको हम महाद्वीप कहते हैं। छोटे भाग को हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। या जैसे तो महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरा हुआ है, ठीक है। और प्रायद्वीप 3 ओर जल से घिरा हुआ, प्रायद्वीप है 3 ओर जल से घिरा हुआ, घिरा हुआ, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे 3 ओर जल से, ये फारस की खाड़ी का जल है, यहाँ पे इधर ये अदन की खाड़ी का जल है, ये लाल सागर का जल है, तो 3 ओर जल से घिरा हुआ है, तो इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप भी कौन सा है? अरेबियन प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, जिसमें इराक, ईरान जैसे देश हैं। यहाँ पर मस्कत ईरान है, इराक है, यहाँ पे फारस है, और सुलेमान देश है, ऐसे देश हैं यहाँ पे छोटे बड़े। जॉर्डन, इजराइल वाले देश यहीं पे हैं, ठीक है। सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ऐसे देश इस क्षेत्र में है। तो यहाँ पे दुबई जैसे, अबू धाबी जैसे क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। यहाँ पे ये अरब प्रायद्वीप है, ये अरब प्रायद्वीप इस अफ्रीकन प्लेट का ही भाग है। किसका भाग है? अफ्रीकन प्लेट का। इसमें ये प्लेट जो है, ये प्लेट यहाँ पे अभिसरण का किनारा बनाती है, यहाँ पर ये अपसरण का किनारा बनाती है इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे इसके अंदर हिंद महासागर के सेशल्स जो द्वीप है वो भी इसी में शामिल है। ये अरब हिंद महासागर है, इसमें हिंद महासागर में यहाँ पे द्वीप है जिसका नाम है सेशल्स, या सेशलीज भी बोलते हैं इसको, सेशलीज, ठीक है। ये भी इस अफ्रीकन प्लेट का ही भाग है जो हिंद महासागर में है, ठीक है। नवीनतम शोध है, उसके अनुसार हमें नवीनतम जो विज्ञानियों का एक शोध था उसमें इस प्लेट के अंदर पता चला कि इसमें एक अपसरण का किनारा बनता है इस प्लेट के अंदर ही। जो कहाँ बनता है? 3 टुकड़े हैं इस प्लेट के। एक तो यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जो पार्ट है ये तो है सोमाली प्लेट का। कौन सी प्लेट है? सोमाली। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये प्लेट है, ये प्लेट है यहाँ पर इस क्षेत्र में अरेबियन प्लेट, अरेबियन। और यहाँ की प्लेट है ये अफ्रीकन प्लेट। कौन सी प्लेट है ये? अफ्रीकन प्लेट। इन तीनों प्लेटों का यहाँ पे जंक्शन है, संधि है। तीनों प्लेटें यहाँ पे आकर के मिलती हैं। इस प्लेट को यहाँ पे अफार जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अफार, अफार संधि, अफार संधि बोलते हैं इसको, अफार। ये कहाँ पर है? 3 प्लेटों में है। तो इस तीनों प्लेटों के नाम देख लो। एक तो सोमाली के, सोमाली प्लेट, एक है अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, और एक प्लेट है यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। इन प्लेटों के कारण यहाँ पे एक भ्रंश रेखा निर्मित हुई। जब 3 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में गैप होता है, वहाँ पे भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे एक भ्रंश बनी जिसको हम अफ्रीकी महान भ्रंश घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफ्रीकी, अफ्रीका की या अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी, या इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट रिफ्ट वैली, द ग्रेट रिफ्ट वैली। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ महान भ्रंश रेखा जो कि यहाँ जॉर्डन नदी से लेकर के लाल सागर से होते हुए और यहाँ पे अफ्रीका के मध्य फैली हुई है। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो नील नदी है वो भी इस भ्रंश रेखा के सहारे बहती है। जो इसकी सबसे बड़ी जो झील है, विक्टोरिया झील है अफ्रीका की, वो इस महान भ्रंश रेखा के अंदर तो नहीं है, लेकिन इसके दोनों तरफ ये महान भ्रंश रेखा है। जैसे यहाँ पे ये झील बनी हुई है और ये महान भ्रंश रेखा है, ठीक है। इसके दोनों तरफ खाई है, ये रिफ्ट वैली है, इसके मध्य में ये झील बनी हुई है,
ठीक है। और यहाँ पर इसको आगे बढ़ते हुए यहाँ तक जॉर्डन नदी तक इस जो महान भ्रंश रेखा का प्रसार माना जाता है, जो कि महान भ्रंश रेखा कहलाती, ठीक है। यहाँ महान भ्रंश घाटी, एक तो हमने भ्रंश रेखा की बात की है। भ्रंश रेखा विश्व की सबसे लंबी भ्रंश रेखा कहाँ पर है? विश्व की सबसे लंबी भ्रंश रेखा, केवल दरार, उसमें चटकन या दरार बोल सकते हैं उसको, कहाँ पर है? फेरोलियन प्लेट के कारण बनी हुई सैन फ्रांसिस्को वाली सेंट एंड्रियास भ्रंश रेखा, ठीक है। ये घाटी है, ये घाटी है। जैसे घाटी के अंदर नदी बहती है तो वो घाटी बनी हुई है कहाँ से? जॉर्डन नदी से यहाँ लाल सागर होते हुए अफ्रीका के अंदर तक। तो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहाँ पर है? तो भ्रंश घाटी ये वाली है, अफ्रीका में, ठीक है। वो किसके कारण बनी है? वो अपसरण किनारे के कारण बनी है। और अपसरण किनारा कौन सा है? वो अपसरण किनारा इन 3 प्लेटों के कारण बना, सोमाली प्लेट, अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। इन तीनों के कारण यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था, जिसको द ग्रेट रिफ्ट वैली कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पे ये वाला पार्ट है लाल सागर वाला, ये ऐसे बना हुआ है। इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये अरेबियन प्रायद्वीप बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो है, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ तो जॉर्डन नदी मिलती है इसमें। कौन सी नदी है ये? जॉर्डन नदी, जॉर्डन नदी, ठीक है। यहाँ पे ये वाला भाग है, जैसे आकृति बनी हुई है, इसको बोलते हैं यहाँ पे अकाबा की खाड़ी। कौन सा बोलते हैं? अकाबा की खाड़ी। यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं स्वेज की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? स्वेज की खाड़ी। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं लाल सागर। क्या बोलते हैं इसको? लाल सागर। यहाँ ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, खाड़ी। ये वाला क्षेत्र ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। इसको ओमान की खाड़ी बोलते हैं, ओमान की खाड़ी, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लेना साथ साथ। इसके बाद में हम अगली प्लेट की चर्चा करेंगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।